हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा से डीपीओ जेपीएससी आन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है ब्रह्मांड और सौरमंडल, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से मंदाकिनी आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। इसकी व्याख्या है, गैलीलियो गैलीली ने 1609 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय आकाश गंगा को देखा। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड असंख्य आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप है। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी तथा दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, इसकी व्याख्या है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने वर्ष 1894 से 1896 ईस्वी में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड पूर्व में एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में धीरे धीरे तारों एवं ग्रहों का रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर होगा सूर्य। इसकी व्याख्या है, धूमकेतु पुच्छल तारे वे खगोलीय पिंड आकाशीय धूल बर्फ और हिम युक्त गैसों से निर्मित पिंड है जो सूर्य से दूर और ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लंबी किंतु अनियमित असमकेंद्रित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा निहारिका नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, ब्रह्मांड असंख्य आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक आकाश गंगा में औसतन 100 बिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन निहारिकाओं से होता है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इनके गैस के बादलों से हुई। इस प्रकार ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग है, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों को कुल संख्या है? तो यह है 8। इसकी व्याख्या देखें, वर्ष 2006 में प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से बाहर किए जाने के पश्चात सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं। कौन करते हैं? शुक्र और अरुण। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह का क्रम है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसकी व्याख्या है, सौर प्रणाली में 8 ग्रह है, जिसके आकार के अनुसार क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है? तो इसका आंसर जगह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसकी व्याख्या है, आकाश गंगा अनेक प्रकार से दृष्टिगत होती है, परंतु संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है: अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार इत्यादि। A1689b11 नामक आकाश गंगा हाल ही में खोजी गई सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाश गंगा है, जो लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। इसकी व्याख्या है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा निकटवर्ती ग्रह है, जो सूर्य की एक परिक्रमा के 225 दिनों में पूरी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर होगा डिमोस। इसकी व्याख्या है, बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, जिनमें आयो, यूरोपा, कैटिलो, गैनीमेड आदि प्रमुख हैं, जबकि फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जो सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, केपलर के ग्रहों की गति के नियम बताता है। आवर्तकाल अवधि का वर्ग किसके बराबर है? तो अर्ध दीर्घ और अक्ष के घन के बराबर। इसकी व्याख्या देखें, खगोल विज्ञान में केपलर को ग्रहीय गति के 3 नियम हैं। पहला, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य और केंद्र में स्थित होती है और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दूसरा, ग्रहों को सूर्य में जोड़ने वाली रेखा समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। नेक्स्ट है, यह
ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा वरुण। इसकी व्याख्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का इस प्रकार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार सौर मंडल के 8 ग्रहों में पृथ्वी से वरुण की दूरी सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है, तो यह है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। इसकी व्याख्या देखें, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1000वां भाग है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। यह ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने जूनो ग्रह को भेजा है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। इसकी व्याख्या देखिए, शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है, इसलिए यह पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है और शाम को तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। इसकी व्याख्या है, रात्रि में आकाश में दिखने वाले लगभग एक समान तारों को विभिन्न समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तारामंडल और नक्षत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? तो सूर्य। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के 10 सर्वाधिक निकटतम दीप्तिमान तारों है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं अल्फा सेंचुरी 4.3 प्रकाश वर्ष, साइरस 8.8, पोरसियोन 11, वेगा 26, आर्कटस 36, कैपेला 46, कैनोपस 98, अर्कनर 114, बेटेलगीज 300, रिसर्च 900। नेक्स्ट है, सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो शुक्र। इसकी व्याख्या है, सौर मंडल में शुक्र ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो इसका आंसर होगा शुक्र। इसकी व्याख्या है, बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट होते हुए भी सबसे गर्म नहीं है क्योंकि इस पर वायुमंडल का पतला आवरण पाया जाता है जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को नहीं रोक पाती है। शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से निर्मित बादलों की एक मोटी परत से ढका हुआ है और सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस प्रकार शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो यह विलियम हर्शेल। इसकी व्याख्या है, अरुण की ग्रह खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 बले हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्लस प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी व्याख्या है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे अधिकतम मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे आग का गोला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो इसको किरीट यानी कोरोना कहते हैं। इसकी व्याख्या देखें, सूर्य के धरातल ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, कोरोना। संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में वर्ण मंडल का विस्तार पाया जाता है जो कि सूर्य का वायुमंडल है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वर्ण मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसमें विरल किंतु अति तप्त गैसें होती है। कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। निकट भविष्य में कोरोना के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा आदित्य L1 उपग्रह भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? तो यह जगह नाभिकीय संलयन में। इसकी व्याख्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर 2 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं जो तारों से मुक्त होकर ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। इसके अतिरिक्त भाग में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु संलित होते हैं जो कि ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए लाल ग्रह को भी कहते हैं। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान है। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। इसकी व्याख्या है, चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित धूल के मैदान और काले धब्बों के शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में रहता है। प्रथम
प्रथम सामान्य अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 11 चंद्रमा के इसी भाग में चंद्रमा पर सर्वप्रथम पहुंचा था, जिसे नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिज ने चंद्र तल पर पदार्पण किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चांद का परास्त भाग दिखाई देता है क्योंकि इसके घूर्णन और प्रकीर्णन इसकी व्याख्या हम लोग देखें सी है, ये इसके घूर्णन और प्रकीर्णन की अवधि एक ही है। इसकी व्याख्या है, चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यह लगभग 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा इस घूर्णन के कारण पृथ्वी से सदैव इसका पार्श्व भाग ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है? तो पृथ्वी। इसकी व्याख्या है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो जीवन संभव है क्योंकि इस पर जल चक्र पाया जाता है। इसकी सतह पर जल की अधिकता 7% जलीय भाग के कारण यह अंतरिक्ष में नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो होगा मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के मध्य उपस्थित क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फेरोवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? तो बुध। इसकी व्याख्या है, सूर्य से अपनी निकटता के कारण सौरमंडल के ग्रहों में बुध का पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है। इसके पश्चात क्रमशः शुक्र, पृथ्वी और मंगल आदि का स्थान आता है। नेक्स्ट है, बृहस्पति के वलय है, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन से निर्मित। इसकी व्याख्या है, बृहस्पति के वलय सिलिकॉन से निर्मित है। इन वलय को जोबिलियन वलय के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1989 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? तो यह विस्फोट तारा है। इसकी व्याख्या है, किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इस विस्फोट के पश्चात तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं जो रक्त दानव के नाम से जाने जाते हैं। तारों की इस अवस्था में हीलियम कार्बन के बदले परिवर्तन हो जाता है जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इसके बचे हुए केंद्रीय भाग में न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। पल्सर उच्च चुंबकीय तथा तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे ही है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तीव्र गति से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर पड़ा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।